ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला हम कर रहे हैं। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच की वार्तालाप, अध्याय 8वां, प्रयार संख्या 80। नायं श्रियोऽंग उनितान्तरते प्रसादः स्वर्योषितां नलिना गन्धरुचां कुतोऽन्या रसोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ लब्धाशिषां य उद्गाद व्रज सुंदरीणाम। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे तब उनकी दोनों भुजाएं गोपियों के गले के इर्द गिर्द उनका आलिंगन कर रही थी। ऐसा दिव्य सुयोग न तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ है, न ही वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को, न ही स्वर्गलोक की उन श्रेष्ठ सुंदरियों ने कभी ऐसी कल्पना की थी जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंधी कमल के फूल जैसी है। तो भला उन संसारिक स्त्रियों की बात ही क्या है जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहली बात तो गोपियाँ कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण है ना जीव नहीं थे, साधारण स्त्रियाँ नहीं थी। उनकी सुंदरता की यदि बात करें तो स्वर्ग की अप्सराएं, हाँ, उनके आगे उनको शर्म आए उनको देखने पर। इवन स्वर्ग में या इवन लक्ष्मी जी बता रहे हैं यहाँ पर कि उनको भी ऐसा सौभाग्य उनका प्राप्त नहीं था जैसा कि उनको प्राप्त था, है ना। लक्ष्मी जी के साथ में भगवान का इतना माधुर्य प्रेम नहीं था। उस माधुर्य रस, वो माधुर्य रस नहीं है, उसमें थोड़ा एक सम्मान की भावना है, जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे कि माधुर्य रस में तो वो एक तरह से कंट्रोल में ही आ जाते हैं भगवान। हालांकि वहाँ पे कंट्रोल करने की कोई इच्छा नहीं होती। हमने ये भी सुना था कि कंट्रोल करने की इच्छा भी इसलिए था कि भगवान की प्रसन्नता हो सके। जैसा कि हम देखते हैं कि हमने बेल वन में देखते हैं कि बेल वन में लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं ताकि वो भगवान के रास नृत्य में एंटर कर सकें, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं क्योंकि उनका भाव जो है थोड़ा डिफरेंट है। तो इस प्रकार से जो सौभाग्य है इन गोपियों को प्राप्त हुआ वो सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं हुआ। ये यहाँ पे बता रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जाए। यह श्लोक उद्धव ने उस समय कहा जब वे कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास श्री वृंदावन गए थे। उद्धव गोपियों की गतिविधियां जानने के लिए वृंदावन में रहे थे। जब उन्होंने कृष्ण के विरह में गोपियों द्वारा प्रकट प्रेम भाव देखा तो उन्होंने उनके सर्वोच्च प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए यह श्लोक कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि गोपियों के भाग्य की तुलना में लक्ष्मी का भाग्य नगण्य है, तो स्वर्ग की सुंदरियों की बात ही नहीं उठती। और हम देखते हैं इसी प्रकार से यही प्रसंग आता है बृहद भागवत में, जब ये डिस्कस हो रहा होता है कि कौन सबसे बड़ा भक्त है, ऊंचा भक्त है। तो उसमें भी ये देखते हैं कि उद्धव, और उद्धव के बाद गोपियों को हम देखते हैं कि उनका जो भाव है बड़ा डिफरेंट है। कृष्ण उस भाव के में इतने ज़्यादा अपने आप को भी उस भाव में मतलब ही इज़ कंट्रोल्ड। जैसे राधा रानी की एक क्वालिटी हम देखते हैं कि शी इज़ एबल टू कंट्रोल कृष्णा। कृष्णा जो सबके, हम कहते हैं भगवान सर्वलोके महेश्वरम, ही इज़ द कंट्रोलर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, सब जगह के जो है कंट्रोलर कृष्ण है। लेकिन कृष्ण जो है राधा रानी द्वारा कंट्रोल कर लिए जाते हैं। लेकिन वो भी उसमें भी जो प्रेम है उस प्रेम के अंदर भी दासत्व तो है ही। हाँ, वहाँ पे कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है जैसे कि मालिक एक नौकर को कंट्रोल करता है। वो प्रेम के संबंध हैं। तासामा विरभूछौरी सम्य स्मयमाना मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा स्त्रिग्वी साक्षान मनमथ। गोपियों की विरह भावनाओं के कारण कृष्ण पीताम्बर पहने फूलों की माला धारण किए एकाएक उनके बीच में प्रकट हो गए। उनका कमल मुख मुस्कुरा रहा था और कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले थे। जो कामदेव हैं वो भी इस भौतिक जगत के एक व्यक्ति हैं जो सबको काम वासनाओं से प्रेरित करते हैं या पीड़ित करते रहते हैं, और इस तरह से कोई भी उनसे जीत नहीं पाता है। हम देखते हैं बड़े से बड़े साधु संत कामदेव के आगे फेल हो जाते हैं, लेकिन जो स्वयं जो भगवान जो हैं वो ट्रांसीडेंटल दिव्य कामदेव हैं। यानी कामदेव भी उनके सामने कुछ नहीं है।
जैसे हम देखते हैं कि कैसे जो है वो खुद ही कामदेव मोहित होके भगवान के रूप को देख के उनसे मोहित होके एक पेड़ की टहनी से नीचे गिर पड़ते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो पेड़ पे बैठे हैं, इतने मोहित हो जाते हैं कि वो नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए भगवान को हम क्या कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल या दिव्य कामदेव। इसलिए कामदेव के मन को भी कैसे कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष रोग, तो उनके मन को भी मोहित कर लेते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं, ऐसा उनका रूप है। तो यह श्लोक भी श्रीमद् भागवत का है, जहाँ पे कृष्ण रास नृत्य के बीच से अचानक से चले गए, और जब गोपियों का विरह उनके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रेम एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया, तो तुरंत वहाँ पर उन्हें वापस आना पड़ा। कृष्ण प्राप्तिर उपाय बहुविध धय कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुताक्षय। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के अनेक साधन और विधियां हैं। अब उन सारी दिव्य विधियों का अध्ययन सापेक्ष महत्व की दृष्टि से किया जाएगा। किंतु यार सही रस सही सर्वोत्तम तटस्थ हैया विचारिले आचेतरतम। यह सच है कि भगवान के साथ जिस भक्त का जैसा भी संबंध है वह उसके लिए सर्वोत्तम है, किंतु तो भी हम जब हम विभिन्न विधियों का अध्ययन तटस्थ होकर करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि प्रेम की उच्च तथा निम्न कोटियां होती हैं। यानी कि जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम में सारे आश्रम इंपॉर्टेंट हैं, है ना। हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है उतना ही इंपॉर्टेंट शूद्र है, क्योंकि अगर शूद्र साफ सफाई ना रखे, बाकियों की सेवा ना करे, तो बाकी लोग अपना काम ही ना कर पाए। जैसे हम कहते हैं कि शरीर के अंदर जितना इंपॉर्टेंट दिमाग है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका मल और मूत्र त्यागने के स्थान है, क्योंकि अगर वो खराब हो जाए तो सारा बेकार हो जाए। लेकिन फिर भी जब हम तटस्थ रहकर सोचते हैं तो साफ समझ में आता है कि जो हमारा बुद्धि है वो हायर है ना। मल त्यागने के स्थान से बुद्धि हायर है, इस तरह से हम सोच सकते हैं। उसी तरह से ब्राह्मण की पोजीशन है क्योंकि हायर है, क्योंकि वो सबको डायरेक्शन देता है, लेकिन सभी की इंपॉर्टेंस भी है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उसी तरह से ये जो भाव है हमने सुने, दास्य भाव सुना, साख्य वात्सल्य माधुर्य, ये सारे हर किसी का अपना अपना तरह का रिलेशन है। कोई व्यक्ति यदि दास्य भाव में है और ये सोच के कि अरे ये तो माधुर्य भाव सबसे उत्तम है, क्यों ना मैं माधुर्य भाव में आ जाऊं, क्यों ना मैं गोपी बन जाऊं। हाँ, तो ऐसे गोपी बनने से तो गोपी नहीं बन सकते ना। वो हमारा जो सबको अपने अपने रिश्ते में रहना चाहिए। जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि भगवान को हर तरह का रस चाहिए, उन्हें माधुर्य भी चाहिए तो उन्हें वात्सल्य भी चाहिए, है ना, उन्हें सखा भी चाहिए। तो ये सारे रस हैं, उन्हें दास्य भी चाहिए, तो सारे रस हैं, अपने अपने रस में स्थित रहिए। इसमें कैसे बदलाव आएगा इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भक्त है इसमें बता रहे हैं अपने अपने रसों में एकदम संतुष्ट रहता है। वो ये नहीं कहता है काश मैं भी ऐसा होता। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अपने अपने भाव में रहना चाहिए, और जब जब उसमें परिवर्तन आने की आवश्यकता होगी तब तक भगवान जरूर गाइड करेंगे। तो दोनों चीज़ें बता रहे हैं कि वैसे तो सभी अपने अपने लिए, सबके अपने अपने जो रस हैं भगवान के साथ वो उत्तम है, लेकिन फिर भी यदि तटस्थ होकर देखें तो माधुर्य रस जो है सबसे ऊपर है। इस संबंध में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि यह श्लोक भगवत प्रेम की कुछ विधियों को मनमाने खोज का समर्थन नहीं करता। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती इसके बारे में काफ़ी बताते हैं। मनमाने ढंग से, जैसे अक्सर हम कह रहे हैं कि अचानक से आप गोपी बन जाओ, गोपियों के कपड़े पहन लो, लिपस्टिक लगा लो, नाचने लगो कि मैं तो गोपी हूँ। या ऐसा देखा गया कि एक ज़माने में किसी व्यक्ति को बताया गया, किसी गुरु ने बता दिया उसको कि तुम जो है वैकुंठ या भगवान के धाम में मोर हो, मोर। तो उसको अचानक से पागलपन सा छा गया, उसने कहा अच्छा मैं तो मोर हूँ। वो मोर की तरह नाचने लगा रोज़, कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगा। तो ऐसा जो है ना, ऐसे मनमानी खोज का समर्थन नहीं है, नहीं ऐसी विधियों को सर्वोच्च माना जाता है। रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि मनुष्य को वैदिक साहित्य तथा अन्य गौण साहित्य को देखना चाहिए और वेदों के निष्कर्षों का अनुसरण करना चाहिए। मनोकल्पित भक्ति प्रवृत्ति से दिव्य क्षेत्र में केवल गड़बड़ी ही मचती है। मनोकल्पित, मन से सोच लेने से, हाँ मैं तो ये हूँ या मैं तो वो हूँ। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि मैं तो ये वाला फिल्मी एक्टर हूँ, पिक्चर देख के आते हैं और एक्टिविटी भी ऐसे ऐसी हो जाती है ना। ऐसे पिक्चर में किसी हीरो ने सिगरेट को ऐसे 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 करके हवा में पकड़ लिया, तो सारे लोग ऐसी हवा में उड़ा के हाँ हम भी वही हैं, ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, केवल गड़बड़ी ही मचती है। यदि गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति श्रीमद् भागवत या कृष्ण भावनामृत को अपनी आजीविका का साधन बना ले। हाँ, एक गृहस्थ है, उसको खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, परिवार चलाने के लिए चाहिए, उसको श्रीमद् भागवत आती थी,
पढ़ पढ़ के उसने उसको अपना पेशा ही बना लिया कि लोगों को सुनाऊंगा, लोग पैसे देंगे, धीरे धीरे लोग उसको बुलाने लगे, पैसे मिलने लगे। तो यह उसका यह कार्य निश्चित रूप से अपराधपूर्ण है, बता रहे हैं, अपराधपूर्ण हो गया ये। ना तो गुरु बनकर संसारिक ग्राहकों को मंत्र बेचने चाहिए कि आप बोलो जी दीक्षा के समय में एक एक गुरु मंत्र दिया जाएगा और उस मंत्र की फीस होगी 50,000 रुपये, या इस तरह का चीज़ है कुछ भी। तो ना गुरु बनकर संसारिक ग्राहकों को मंत्र बेचना चाहिए। हम दीक्षा उसी को देते हैं जो पहले तपस्या करता है, पहले अपने आप को शुद्धि करता है, कम से कम 2 साल तक उसको ऑब्जर्व किया जाता है सारे नियमों का पालन करते हुए। ज्वाइन करने के बाद नहीं, ज्वाइन करने के बाद हो सकता है 16 माला 4 नियम करने में उसको 1 साल लग जाए। तो इस तरह से लगभग 3 साल लग सकते हैं, या किसी को 4 भी लग सकते हैं, किसी को 5 भी लग सकते हैं। तो उसको दिया जाता है, ना कि इस मंत्र को बेचा जाता है कि जो पैसा दे सके उसको दे दिया जाए। ना ही आजीविका के लिए इसको बेचना चाहिए। सारे कार्य अपराधपूर्ण हैं। इसलिए समाज में हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हम लोग भागवत इत्यादि कराते हैं, उसमें पेशेवर जो प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर हैं उनसे कराते हैं, जिनकी कुछ फीस है, ये कराओगे तो इतनी फीस है, ये कराओगे तो इतनी फीस है। तो उसके लिए प्रभात कह रहे हैं ये अपराधपूर्व है। जो आजीविका चलाने के लिए इसका श्रवण कथन, इसका कीर्तन करता है, वह अपराधी है। ना ही किसी को संकीर्तन के लिए पेशेवर टोली बनाकर आजीविका चलानी चाहिए। हाँ, अब सोचिए प्रभुपाद के पर्पट्स कितने क्लियर हैं। हाँ, कितने क्लियर हैं, साफ साफ लिखा है। कई बार क्या होता है, भक्त लोग काम धंधा छोड़ देते हैं अपना भक्ति में आने के लिए, जिसको हम फाल्गु वैराग भी कहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई गाइड तो है नहीं, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। अब धीरे धीरे कुछ दिन तो काम चला, उसके बाद लगने लगा अरे यार कुछ इच्छाएं तो रह गई ना, या तो इच्छाएं समाप्त हो जाएं, कुछ इच्छाएं रह गई कि मेरे पास भी होता, मैं इतनी दूर दूर जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, एक कार तो हो ही जाए। हाँ, तो अब उसको आजीविका का साधन तो नहीं है, काम छोड़ चुका है, अब कौन काम देगा। तो धीरे धीरे जो उनको आता है, आदमी को जो आता है उसी से कमाता है। तो वो कीर्तन करना आता था, पहले इच्छा के लिए करता था। अब घरों में किसी ने बुलाया, किसी ने पहले दिन पैसे पकड़ा दिए, लोग पैसे देते हैं और उसमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हाँ ये तो अच्छा है, अब पैसे मिलने लगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक जगह दूसरे जगह मांगने शुरू कर दिए, और इस प्रकार से पेशेवर टोली बना ली और उससे आजीविका चलाने लगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये सही नहीं है। ना ही संसार में समाज मैत्री तथा प्यार में आसक्त रहकर भक्ति करनी चाहिए। समझ में आया? तो इसलिए एक गृहस्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार गृहस्थ लोग काम धंधा छोड़ने को एकदम उतारू हो जाते हैं। हाँ, क्या करना है काम करके, प्रभु आप ही तो कहते हो मरना ही तो है एक दिन। अरे तो मरना है तो जब तक जीना है तब तक तो गृहस्थ आश्रम में आए क्यों थे फिर? भोग करने के लिए। हम्म अब भोग करने के लिए भी तुम्हें डिपेंडेंसी चाहिए कि भोग भी कोई और करा दे। कम से कम भोग करना है तो उसके लिए कमाओ और दान दो। तो हम कई बार बंदर की तरह वैराग्य दिखाने लगते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं, और फिर हमें ऐसे कामों में बाद में लगना पड़ता है। तो हम जो भागवत जो प्रचार के लिए करी जाती है, जो कीर्तन प्रचार के लिए किया जाता है, उसको हम ऐसा पेशा बना लेते हैं, और ऐसे पेशेवरों की बाढ़ लगी है आज की डेट में। ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हमारी परंपरा में भी कई बार मन करने लगता है। इसलिए काम धंधा छोड़ने से पहले आदमी को एकदम ये सोच लेना चाहिए, या तो उसकी इच्छाएं बिल्कुल जीरो हो गई हैं, या उसने अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया, या दोनों एक साथ हो गया है। इच्छाएं भी बढ़े और पैसा भी ना हो, तो ये आर्टिफिशियल वैराग्य हो जाएगा। ठीक है, पहले उसको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और ना ही संसार में मैत्री और प्यार में आसक्त रहकर भक्ति करना चाहिए। संसार से जबरदस्त प्यार है, आसक्ति है, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने नास्तिक पर संबंधियों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन फिर भी मैं भक्ति करूंगा, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी। ना ही तथा कथित सामाजिक शिष्टाचार पर निर्भर रहना चाहिए। इतना शिष्टाचार के चक्कर में पड़ गए, आज यहाँ जाना है जी, कल वहाँ जाना है। आदमी इतना ज़्यादा सोशल होता है, कुछ कुछ लोग इतने सोशल होते हैं कि रोज कहीं से न्योता आ रहा होता है, और वो उन जगहों में जाके बाध्य होता है। यदि आपको ऐसा है आपके साथ, तो उसको यूटिलाइज कीजिए कृष्ण भक्ति के लिए। बोलिए कि मुझे कुछ बोलना है थोड़ी देर, यदि आप मुझे बुला रहे हैं तो मैं कुछ देर बोलना चाहूँगा कृष्ण के विषय में, गीता के विषय में, प्रभुपाद के बारे में। तो वहाँ पे बोलिए फिर, अगर आपको ऐसा मौका भी मिल रहा है। या तो वो आपको बुलाना बंद कर देंगे अगली बार से कि पता नहीं क्या क्या बोलता है, या हो सकता है उससे आपको लाभ होने लग जाए और भक्त बनने लग जाए। इसलिए सामाजिक शिष्टाचार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, निर्भर रहते। और यह सब मानसिक कल्पनाएं हैं, इनमें से किसी एक की भी तुलना शुद्ध भक्ति से नहीं की जा सकती। अनन्य भक्ति या कृष्ण भावनामृत की तुलना सांसारिक कार्यों से नहीं की जा सकती है। इसलिए इसको सामाजिक मापदंडों से कभी भी
मापने का प्रयास मत कीजिए। वो व्यक्ति समाज से बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। हाँ, ऐसा लगेगा अरे ये तो समाज में है ही नहीं, अरे ये तो हमारे परिवार में है ही नहीं, ये तो परिवार से अलग हुआ लगता है, ये तो परिवार में घुलता मिलता ही नहीं है, ये तो बोलता ही नहीं है। क्योंकि ये सांसारिक कार्यों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। हम्म? एक साधु पुरुष जो है उसको मौन, वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी दैट इज साइलेंट। जो भी वो बोलता है वो कृष्ण के लिए ही बोलना चाहता है, ये भक्त की क्वालिटी है। क्या करे, उसने यही क्वालिटी सीखी है। इसलिए सामाजिक लोगों के बीच में जहाँ पे चर्चा लक्ष्मी की, मोबाइल की, गैजेट्स की, घर की, खाने पीने की ऐसी चर्चाएं होती हैं, इसमें उसका इंटरेस्ट नहीं आता है, फिर उसके ऊपर दोषारोपण किया जाता है। हम्म, उसको समझिए, वो व्यक्ति जो है दिव्य पोजीशन पे पहुंच चुका है। सामान्यतः लोगों को इन्हीं बातों में, इन्हीं चर्चाओं में आनंद आता है। हाँ, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। इसलिए इसकी तुलना संसारिक कार्यों से नहीं की जा सकती। ध्यान रखिए, वही व्यक्ति काम आएगा आगे जाके। हाँ, जो पारिवारिक लोग आज की एक साथ बैठ के बहुत प्रेम संबंध दिखाते हैं, वो वास्तव में हमें ना तो जन्म मृत्यु से छुड़ा पाएंगे, और समय आने पर ऐसा देखा भी जाएगा कि उनमें कुछ बैर आने लगेगा, क्योंकि सबकी इच्छा अपने को संतुष्ट करने की है कहीं ना कहीं। अभी तक सब अच्छा चल रहा है क्योंकि सबके पास पैसा है, खा पी रहे हैं, लेकिन द मोमेंट कोई प्रॉब्लम आएगी, हम देखेंगे कि वो डिफरेंस आने लगा, ये मेरा परिवार है वो तुम्हारा परिवार है। ऐसा आने लगेगा। तो इसलिए कभी भी भक्तों की तुलना सांसारिक लोगों से ना करी जाए। ऐसी अनेक अवैध टोलियां हैं जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु से संबंधित बताती हैं, जैसे कि उनका नाम बता रहे हैं: आउल, बाउल, करता भजा, नेडा, दरवेश, साईं, सखी भेखी, स्मार्थ, जात गोसाई, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी तथा गौरांग नागरी। ये कुछ कुछ ऐसे संप्रदाय बन गए चैतन्य महाप्रभु, ये कहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है। ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये सब गड़बड़ियाँ कर ली जो अभी हमने सुना था। कि भौतिक आसक्ति भी बनाए रखी और भक्ति भी कर रहे हैं। हाँ, उधर से रंग रैलियाँ मना रहे हैं, जैसे कि हम सुनते हैं कि वो गरबा डांस क्या होता है, वो डांडिया डांस करने आ रहे हैं, एक रिचुअल फेस्टिवल मना रहे हैं, उसके बाद लड़का लड़की पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और ऐसा हर चीज़ में होने लगा है धीरे धीरे। हाँ, तो एक तरफ से भोग कर रहे हैं, एक तरफ से भक्ति कर रहे हैं। या पेशेवर वक्ता बन चुके हैं, या पेशेवर कीर्तन या टोली बन चुकी है। ऐसे कई सारी चीज़ें। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो इन टोलियों के बारे में जात गोसाइयों की राय को प्रमाणिक समझते हैं। जात गोस्वामी कौन हो गए? जैसे जात ब्राह्मण हुआ वैसे जात गोसाई हो गए। हाँ, हमारे 6 गोस्वामी वृंदावन के थे, और वृंदावन के इनके बाद में इनके सगे संबंधी कहीं कहीं थे। उन सगे संबंधियों ने अपने आप को गोस्वामी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये 6 गोस्वामी थे। और इस तरह से गोस्वामी एक जात बन गई, गोस्वामी का बेटा गोस्वामी, चाहे उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया हो या इंद्रियों के टेस्ट में डूबा हुआ हो, चाहे वो गोदास हो, उसने अपने आप को गोस्वामी कहना शुरू कर दिया। हाँ, तो इन टोलियों के बारे में जात गोस्वामियों की राय को प्रमाणिक समझते हैं, और इन मत को श्री रूप और सनातन आदि 6 गोस्वामी के मत के बराबर समझते हैं। यह एक प्रकार की धोखेबाजी है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भक्त अभक्त भी हैं जो अवैध गीत रचते हैं, धन के लिए मंदिरों की स्थापना करते हैं, अवैध गीत रचते हैं, और लोगों में वो बड़े प्रचलित हो जाते हैं। क्योंकि फिल्मी गाने सुनने की आदत है। फिल्मी गाने यदि आपने सुना हो तो उसमें लिरिक्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, खासतौर पे आज की डेट में तो नहीं होती। म्यूज़िक अगर अच्छा चल रहा हो तो कोई भी गाना, कोई भी लिरिक्स बना दिया जाए। क्या था वो? हम्म, क्या है, आती क्या खंडाला, बताइए। अब उसका ऐसे ऐसे गाने, और उनका कोई मतलब सुनने में अच्छा लगना चाहिए। उसके शब्दों से हमारी चेतना में क्या खराबी आएगी, इससे कोई मतलब नहीं किसी का। हम्म, तो उसी तरह से जो हम गीत सुनते हैं उसमें उसके शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। म्यूज़िक, हम जो वैष्णव गीत गाते हैं कोई गीत, उसमें म्यूज़िक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसके शब्द, उसके भाव इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे गीतों का तुरंत बहिष्कार कर दीजिए। कोई भी हमें गीत ऐसा नहीं गाना चाहिए जो वैष्णव आचार्यों ने नहीं गाया है। संसार में आप खास तौर पे बरसाना वृंदावन जाएंगे तो वहाँ कितनी कैसेट सीडीज़ मिलती हैं जिसमें कुछ इस प्रकार के गाने चल रहे होंगे जो कि वास्तव में वैष्णव आचार्यों ने कभी नहीं लिखे। आजकल के संगीतकार उसको लिखते हैं। आप जानते ही हैं कि ये संगीतकार कैसा म्यूज़िक है और कैसा इनका भाव है, कैसे इनके शब्द हैं, जो राधा रानी और भगवान के प्रेम को कुछ भी बोलते रहते हैं। राधा राधा करके, या छोरी किशोरी, भगवान उन दोनों के प्यार को एक नासाधारण प्यार समझ के, मतलब उसमें वो भाव नहीं है। और हमारे गीत आप सुनते हैं
उसमें वैष्णव गीत कैसे हैं। तो इस तरह से ऐसे अवैध गीतों को रचते हैं पैसा कमाने के लिए, और किस लिए? मंदिरों, घर के लिए मंदिरों की स्थापना करते हैं, वेतन पाने के लिए। मतलब मंदिर क्यों बनाते हैं? ताकि कुछ पुजारियों का वहाँ घर मिल जाता है, कोई कोना है, कोई जगह है, वहाँ पे मंदिर बना दिया गया। वेतन पाने के लिए पुजारी बनकर अच्छे विग्रहों की पूजा करते हैं, और जाति से ब्राह्मण होने को ही सब कुछ मान लेते हैं, किंतु वे शुद्ध वैष्णव के महत्व को नहीं जानते। वास्तव में स्मार्त जाति के ब्राह्मण, स्मार्त जाति के ब्राह्मण यानी कि जात से जो ब्राह्मण है, सात्वत पंचरात्र के नियमों के विरोधी होते हैं। फिर अनेक मायावादी हैं, और वे भी हैं जो इंद्रिय भोग में बुरी तरह लिप्त हैं। इनमें से किसी की भी तुलना कृष्ण भावनामृत के शुद्ध प्रचारक से नहीं की जा सकती। प्रत्येक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति विभिन्न दिव्य उपकरणों का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि कुछ भी सुविधा उसको मिलती है अगर, तो उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। कुछ भी सुविधा मिल जाए, कोई भी उपकरण मिल जाए, ऐसा भक्त सारे भौतिक भोगों को त्याग कर अपने गुरु और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। वह आदर्श ब्रह्मचारी बनता है, संयमी गृहस्थ, नियमित वानप्रस्थ, त्रिदंडी सन्यासी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किबा विप्र, किबा न्यासी, शूद्र किबा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ढोंगी आध्यात्मी व अध्यात्मवादियों तथा शुद्ध भक्तों का कोई मुकाबला नहीं है। हो सकता है कि शुद्ध भक्त एक साधारण गृहस्थ हो और ढोंगी एक बहुत बड़ा सन्यासी लगता हो, लेकिन फिर भी उसका भक्तों से कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, इस बात पर तर्क किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति पूजा की अपनी विधि खोज सकता है। क्या खोज सकता है? नहीं। जैसा हम कहते हैं धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतो, धर्म तो वह है जो भगवान ने बनाया, जो शास्त्रों में बताया। तो कोई अपनी पूजा की विधि कैसे बना सकता है? नई नई विधियां रोज बनाई जा रही है आज की डेट में। इस श्लोक के तात्पर्य को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य आदि दिव्य रसों की तुलनात्मक स्थिति की व्याख्या की जाए। ये सारे रस दिव्य पद को प्राप्त हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी एक को आधार बनाकर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। वास्तव में इनमें से किसी रस का आश्रय तभी लेना चाहिए जब कोई भौतिक आसक्ति से पूर्णतः विमुक्त हो जाए। जैसे हमने बोला था, किसी भी आपको सिर्फ फोकस ये करना है कि मुझे अपने आप को प्यूरिफाई करना है, जप करके, 4 नियमों का पालन करके, अवैध संबंध ना बनाए जाएं, मांसाहार ना किया जाए इत्यादि। इसको पूर्णतया त्याग कर मुझे अपने आप को शुद्ध करना है, भगवान के नामों का जप करना है। और कौन से रस में मैं जाऊंगा इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त होने पर ही भक्त के हृदय में दिव्य रस के भाव उदय होते हैं। अभी तो हमारे अंदर कितनी आसक्तियां हैं, है ना, चीज़ों के लिए। इसलिए यहाँ स्वरूप सिद्ध अर्थात भगवान के साथ अपने संबंध की पूर्णता के बारे में बताया गया, अपना सनातन संबंध। यह स्वरूप सिद्धि किसी एक दिव्य रस में उपस्थित हो सकती है। सारे रस अपने में पूर्ण है, किंतु निष्पक्ष अध्ययन से पता चलेगा कि दास्य रस शांत रस से बेहतर है, साख्य रस दास रस से बेहतर है, वात्सल्य साख्य से, और माधुर्य सबसे बढ़कर है। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से सब एक ही धरातल पर है, क्योंकि ये सभी एक ही केंद्र बिंदु बिंदु कृष्ण पर आधारित हैं। कृष्णा वॉन्ट्स ऑल दीज रसास। इसलिए अपनी पोजीशन को समझ के वहां पे चुपचाप बैठे रहना चाहिए। देखिए, हम अक्सर बोलते हैं बराबर बराबर, बराबर कुछ नहीं होता है। आत्मा के लेवल पे हम बराबर हैं, लेकिन फिर भी हम डिफरेंट हैं, बिकॉज हम इंडिविजुअल हैं। अगर हम सभी बराबर हैं तो हमारी इंडिविजुअलिटी कहाँ रही, बताइए। हम कहते हैं ना व्यष्टि आत्मा, इंडिविजुअल सोल। इंडिविजुअल सोल का क्या कहने का मतलब है कि उसका कुछ डिफरेंट भाव, हर एक डिफरेंट प्राणी है। अगर हर व्यक्ति बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो सेम है, जैसे हम कहते हैं संभाव रखना चाहिए, वो संभाव एक प्रारंभिक अवस्था है। उसके ऊपर भक्ति की अवस्था है, जिसमें हम समझते हैं कि भगवान का भी आदान प्रदान डिफरेंट है। जितना भगवान राधा रानी से के साथ रहना चाहते हैं, ऑब्वियसली उतना हमारे साथ हम नहीं सोच सकते ना उसी तरह से कि हमारे साथ भी हमें को भी उतना ही प्यार मिले जितना राधा रानी को मिल रहा है। क्या हम उस लेवल पे आ गए हैं? क्या कोई उस लेवल पे आ सकता है? इसलिए हर व्यक्ति अपनी अपनी पोजीशन को समझे, और ये समझे कि सबका आदान प्रदान अलग है सबके साथ। ये बोलना कि सब बराबरी का, यहाँ पे बराबरी क्यों नहीं आती है, इसको कम्युनिस्ट मत बनाइए, कम्युनिज्म मत बनाइए कि मजदूर और पूंजीवादी और ये और सब बराबर है। भगवान जीव सब बराबर है। एक कांग्रीगेशन में अगर 50, 100, 200, 500 भक्त हैं, सब बराबर है। सबके साथ बराबर तरीके से सलूक किया जाना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखिए इस बात का। हर किसी के साथ एक अलग सा, क्योंकि हम लोग अलग व्यष्टि आत्मा है, हम कोई होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, होमोजेनियस प्रोडक्ट एक पेन है, एक कंपनी से पेन निकले, उसमें 1000 पेनों का सेट आया, सारे के सारे पेन एक्जैक्टली सेम है,
वो उसको आप इंडिविजुअल पेन नहीं कह सकते, वो सारे सेम, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है वास्तव में। लेकिन जहाँ तक आत्मा का सवाल है, हर आत्मा एक डिफरेंट आत्मा है, उसका एक डिफरेंट भाव है। हाँ, और उसी के अनुसार आदान प्रदान है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए मेरा ये मेरे साथ जो आदान प्रदान है मेरे लिए सही है। डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर। कि जो अर्जुन को मिला, अर्जुन को इतना क्यों मिल गया, इनको इतना क्यों नहीं मिला, फिर राधा रानी को इतना क्यों मिल रहा है, इनको क्यों नहीं मिला। उसी तरह हम समाज में देखते हैं, हम भक्तों में, इसको इतना क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिला, इसको इतना पूछा गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने भी तो इतना किया है। हर किसी का अपना अपना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने आप को शुद्ध करते रहे। हाँ, डेफिनेटली जो भी हमारा हमको प्राप्त होना है भगवान हमें देते जाएंगे अपने आप। लेकिन हमें लगना, हमें इसको ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 असिस्टेंट मैनेजर हैं, हाँ, 50 मैनेजर हैं, 3 डायरेक्टर हैं, एक उसके ऊपर है, तो हम सोचने लगते हैं ये जो 100 असिस्टेंट मैनेजर हैं सब बराबर है सबके। हाँ, इवन ऑर्गेनाइजेशन में तो बराबर होना चाहिए, वहाँ तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ भी डिफरेंस होता है। हम देखते हैं सबके सैलरी स्ट्रक्चर अलग है। इवन दो सभी एक ही लेवल पे हैं, एक ही काम करें, फिर भी सबकी सैलरी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि कौन किसी ऑर्गेनाइजेशन से आया है, कोई किसी कंपनी से आया है। हाँ, कोई पुराना उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसकी सैलरी का लेवल कुछ और रहा है। फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर हम ऐसी जगह में संभाव कैसे सोच सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें क्या करने का प्रयास करना चाहिए? हम किस तरह अपनी सेवा को कैसे अच्छे करा जाए। लेकिन हमारी कपटता हमें कंपेयर करने पर मजबूर करती है। हम निरंतर कंपेयर करते रहते हैं, निरंतर कंपेयर करते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि इसी कंपैरिजन से हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो दास्य भाव में है वो एकदम प्रसन्न है। मैं दास्य भाव बनकर ही प्रसन्न हूँ। कोई कह रहा है जी मैं, लक्ष्मण है, लक्ष्मण कह रहा है जी मैं, आप राम जी आप सीता के साथ सोएंगे। और लक्ष्मण कहाँ रहते थे? लक्ष्मण दोनों से दूर रहते थे, रात को भी और दिन में भी। क्योंकि एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि राम और सीता हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो लक्ष्मण ने देखा अरे मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए। तो लक्ष्मण ने देखा क्यों मुस्कुरा रहे हैं, वहीं पे थे। तो देखा कि वहां पर एक एक पक्षी, दो पक्षी आपस में प्रेम संबंध कर रहे हैं। और तभी सीता ने लक्ष्मण का चेहरा देखा और सीता एकदम से शर्मा गई। और उस दिन के बाद लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा करी कि आज के बाद मैं कभी इन दोनों के पास में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी वजह तो यहाँ सेवा करने आया हूँ, मेरी वजह से इनको जो है प्राइवेट जो है जो टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो लक्ष्मण हमेशा दूर दूर रहते थे, दूर दूर रहकर पहरा करते थे। हाँ, तो ये जो है ना, लक्ष्मण इज हैप्पी इन बीइंग अ सर्वेंट। हाँ, तो वो नहीं कहते नहीं सीता के साथ आपने समय दिया, मैंने भी तो अपनी पत्नी को छोड़ा है, उर्मिला को छोड़ के आया हूँ। मेरे साथ भी थोड़ा। हम्म, तो हर कोई व्यक्ति अपने अपने प्रेम से, भगवान का राम का लक्ष्मण से बहुत प्रेम था, लेकिन वो हर किसी का प्रेम डिफरेंट लेवल का हो सकता है, कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, हमने इस एग्जाम्पल को अपने भौतिक एग्जाम्पल से समझा है, ऑल्दो कि भक्तों के बीच में भी मैं देखता हूँ अक्सर ये कंपैरिजन हो जाते हैं, ऐसा क्यों, इसका क्यों। तो हर किसी का अपना अपना है और रिश्ता है अपना, क्योंकि हम एक अलग आत्मा है, हमारे विचार अलग है, हमारा कमिटमेंट भी अलग है, हमारा सरेंडर भी अलग है। हम इसको पहचान नहीं पाते हैं अक्सर। हम्म, और डिमांड करने लगते हैं। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि इन रसों की तुलना देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले भावों से नहीं की जा सकती। अब देवी देवता वही कि सभी भक्त हैं, कोई कहता है ठीक है भक्ति तो है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा सुना होगा आपने, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे भगवान हैं। ये सब जो बराबर कहने वाले लोग हैं ये वास्तव में अज्ञानी है। जो भी कहता है ना बरोबर सब बराबर है, ये वास्तव में अज्ञानता है, क्यों कुछ बराबर नहीं है। हम्म? इन रसों की तुलना देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले भावों से नहीं की जा सकती है। वो भी डिफरेंट है, कृष्ण एक है किंतु देवता अनेक हैं, वे भौतिक हैं। कृष्ण प्रेम की तुलना विभिन्न देवताओं के प्रति भौतिक प्रेम से नहीं की जा सकती, क्योंकि मायावादी भौतिक स्तर पर होते हैं। अतएव शिव, दुर्गा इत्यादि की पूजा करने का परामर्श देते हैं और कहते हैं कि काली तथा कृष्ण की पूजा एक समान है। हम्म, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर देवता पूजा नहीं होती। आराध्य तो केवल कृष्ण है। अतएव यद्यपि शांत, दास्य, वात्सल्य या माधुर्य रसों के भक्तों में कोई अंतर नहीं होता, तो भी इन विभिन्न दिव्य स्थितियों में प्रेम की गहनता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि डिफरेंस नहीं भी है और है भी। अब बोलते हैं कि सब समान है, क्यों बोलते हैं फिर सब समो हम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषे अस्ति ना प्रिया पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना का मतलब है एक नज़र से देखा जाए तो सभी कृष्ण के भक्त हैं, सभी कृष्ण के पुत्र हैं, यहाँ समानता है। सारे के सारे पहाड़ एक जैसे हैं, दूर से दिख रहे हैं कि नहीं सब पहाड़। फिर नहीं, एक एवरेस्ट है, एक कंचनजुंगा है, एक माउंट आबू है।
जब अध्ययन करते हैं आगे जाते हैं, एक कैलाश मानसरोवर है, एक केदारनाथ अमरनाथ है, अलग है कि नहीं? लेकिन दूर से देखा यार सारे पहाड़ हैं, एक पहाड़ी तो है सारे। हाँ, गांव वालों से पूछो जो शहरों गांव में रहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं वो पहाड़ जो है चैल है। वो न्यू शिमला है, वो शिमला है, वो पहाड़ उत्तराखंड का पहाड़ है, उत्तराखंड में वो कुमाऊँ है, वो गढ़वाल है। अब गाँव कुमाऊँ और गढ़वाल के पहाड़ अलग थोड़ी होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। लेकिन अधिक निकटता होने पर समझ में आता है, हाँ डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इसलिए एक नज़र से सब समान है, लेकिन अगर बता रहे हैं कि उसका क्या किया जाए, एनालिटिकल स्टडी किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो डिफरेंस दिखता है उनकी गहनता में। हाँ, जैसे मैंने बताया था हमारे सरेंडर में, हमारे डीप उसमें कितना अटैचमेंट है उसमें, तो उसमें तो अध्ययन में डिफरेंस है। उदाहरण ये कहा जा सकता है कि दास्य रस शांत रस से बेहतर है, किंतु भगवत प्रेम दोनों में होता है, दोनों खुश हैं। शांत रस वाला बीइंग अ रिवर, शांत रस क्या होता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन शांत रस में जैसे कि भगवान कहीं पर चल रहे हैं तो वहाँ पर कुछ पत्थर भी होने चाहिए, सुंदर सुंदर पत्थर देख के कई बार मन करता है ना यहाँ पे बैठ जाओ, लेट जाओ। कई सुंदर पेड़ दिखता है तो उस पर ऐसे हाथ रखने का मन करता है, नदी, ये सब शांत रस है। दास रस में तो आप प्रैक्टिकली सामने सर्व कर रहे हो, भगवान कह रहे हैं थैंक यू वगैरह, एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, लेकिन शांत रस वाला बड़ा प्रसन्न है, भगवान मेरे पर बैठे, आई एम वेरी हैप्पी। भगवान ने अपने मुंह में छींटे मारे, मेरी नदी में से पानी उठाया और छींटे मारे। हाँ, तो इसलिए शांत रस वाला उसी में प्रसन्न है। इस तरह सख्य रस शांत रस तदास्य रस से उत्तम कहा जा सकता है। इसी प्रकार वात्सल्य रस सख्य रस से बेहतर है। और जैसा पहले बताया, दक्ष आचार्य दिव्य स्तर पर भक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं, उन्होंने भगवत प्रेम के विविध प्रकारों का विश्लेषण किया है। दुर्भाग्यवश कुछ अनुभवहीन अवैध संसारी लोग शुद्ध प्रेम की दिव्य स्थिति को समझे बिना इस दिव्य प्रक्रिया में दोष निकालने का प्रयास करते हैं। यह आध्यात्मिक रूप से अनुभवहीनता व्यक्तियों की हठ धर्मिता कहलाती है। ऐसा दोषारोपण अभागे संसारी हठी व्यक्तियों का लक्षण है। यथोत्तम रसो स्वाद विशेषोल्लासमय्यपि रतिर् वासनया स्वाद्वि भासते कापि कस्यचित्। एक के बाद एक रसों में अधिकाधिक प्रेम का अनुभव होता है, किंतु सर्वोच्च स्वाद वाला प्रेम तो माधुर्य रस में प्रकट होता है। ये भी रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया। पूर्व पूर्व रसे रगुण परे परे हया दुई तीन गणेन पंच प्रयत्न बाढ़या। एक रस के से लेकर बाद के रसों तक क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। दूसरे तीसरे और अधिक से अधिक पांचवें रस तक प्रत्येक परवर्ती रस के गुण में पूर्ववर्ती रस के गुण प्रकट होते हैं। समझ में आया? आगे के रस में पिछले के रस के गुण होते हैं, यानी कि साख्य में दासत्व होता है, माधुर्य में साख्य भी होता है और दासत्व भी होता है, या वात्सल्य, इस तरह से समझना पड़ेगा कि पिछले पिछले रस के गुण भी प्रकट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं श्रद्धा से प्रेम तक, हम बोलते हैं ना श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि। तो जो भी ये आगे के है ना, इसको अगर देखा जाए तो इन सब में श्रद्धा का गाढ़ा होना है, यानी कि वही श्रद्धा है जो गाढ़ी होती जा रही है। हाँ, तो आगे के रस में पिछला रस तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे अंदर भी डीपनेस बढ़ती है, प्रोवाइडेड कि अगेन अगेन हम वैष्णव अपराध ना करें, कंपैरिजन क्रिटिसिज्म इत्यादि ना करें। तो हमारा भी भाव धीरे धीरे इस तरह से आगे आगे बढ़ता जाता है। गुणाधिक्य स्वादाधिक्य बाल प्रतिरसे शांत दास्य सख्य वात्सल्य गुण मधुरे थे। वैसे गुणों में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक रस के स्वाद में भी वृद्धि हो जाती है। अतएव शांत रस, दास्य रस, साख्य रस तथा वात्सल्य रस के सारे गुण माधुर्य रस में प्रकट होते हैं। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था कि एक रामू काका थे, रामू काका हमारे साथ बहुत समय से रह रहे थे, तो हमने कहा रामू काका मेरे साथ बैट बॉल खेलो। रामू काका हमारे फ्रेंड बन गए, साख्य रस आ गया। फिर धीरे धीरे कई बार हमारी शादी हुई, उसमें हमारे या ऐसे कई मूवमेंट्स हुए, तो हमने शादी से पहले रामू काका के पैर छुए। आप ही ने हमें बचपन से देखा, कई बार हमें हमारी मदद करी, गाइड किया। तो वही रामू काका देखा जाए तो वात्सल्य भाव में भी आ गए धीरे धीरे। पुराने होते गए उसको अपना परिवार का मेंबर बन गए। हाँ, घर के बच्चे उनके आगे पले बढ़े, तो घर के बच्चों ने उनको माँ बाप के बराबर दर्जा देना शुरू कर दिया। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कैसे रस में बढ़ोतरी होती है यदि शुद्धता रहे तो। आकाशादिर गुण येन पर पर भूते दुई तीन क्रमे बाड़े पंच पृथ्वी वेते। पांच भौतिक तत्वों यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में
गुणों की उत्तरोत्तर वृद्धि 1, 2, 3 की क्रमिक विधि से होती है और अंतिम अवस्था में पृथ्वी 5 गुणों में पूर्णतः दृष्टिगोचर होती है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो पुराने गुण आते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10 साल हो गए, 20 साल भक्ति में हो गए, मेरे अंदर भक्ति के शुरुआत में क्या गुण थे कि मैं सबको प्रणाम करता था, भगवान की आरती करता था। तो क्या 20 साल बाद मैं आरती करना बंद कर दूंगा क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सीनियर हो गया हूँ? नहीं, तो वो प्रॉब्लम है। इसलिए बता रहे हैं कि पिछला गुण तो रहना ही चाहिए, पिछले गुण के साथ साथ अगले गुण की वृद्धि होगी। हम्म? मेरे अंदर जो आदर था जब मैं भक्ति में आया था, वो आदर समाप्त हो गया। वैष्णव को मिलते हैं तो पंचांग प्रणाम करने का मन नहीं करता है, कहते हैं हाँ हरे कृष्णा बस, हरे कृष्णा। तो धीरे धीरे हमारे बच्चे भी कई बार आपस में मिलते हैं तो पंचांग प्रणाम नहीं करते हैं बच्चे आपस में, क्योंकि सहजता आ जाती है मिलते मिलते। इसलिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पुराने गुण कैसे समाप्त हो सकते हैं? हाँ, जो डीटी वर्शिप में पहले किया करता था, जो मैं कीर्तन किया करता था, अब मैं कीर्तन नहीं करूँगा क्या, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वैष्णव बन गया हूँ? इसलिए कीर्तन अगर बोल रहे होंगे, सब लोग गा रहे हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। क्यों? मैं रिपीट करूँगा तो मैं सीनियर कैसे हुआ? सीनियर कैसे रिपीट कर सकता है किसी के पीछे? सीनियर तो हमेशा बोलता है और बाकी लोग रिपीट करते हैं। अपने आप को सीनियर मानने वाले ही जब सामूहिक कीर्तन होता है तो चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसे मुंह देखते रहते हैं। कभी कभी जब उनके आगे माइक लगाया जाता है तो एकदम से वो हच हच हैरान हो जाते हैं और गाना पड़ जाता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमने जो भक्ति के प्रारंभ में जो चीज़ें सीखी थी, जिसको कहते हैं बेसिक्स, हाँ, वो बेसिक्स कभी नहीं छोड़ सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे चीज़ें सीखते जा रहे हैं, ये नहीं कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, आगे भागते जा रहे हैं, पीछे का भुलाते जा रहे हैं। तो हमें एटलीस्ट, हम ये नहीं कह रहे कि आप श्लोकों को याद रखने की बात नहीं कर रहे, कुछ मेमोरी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं उन भावों को याद रखिए। हाँ, कैसे हमें वैष्णव से मिलना है, आरतियाँ करनी है भगवान की। सीनियर व्यक्ति है आरती नहीं करेगा, आरती करना तो पुजारियों का काम है। रीडिंग करना, अब तो मुझे सब कुछ आ गया है, मुझे रीडिंग करने की क्या आवश्यकता है? श्रवण करना, मैं तो रोज़ ही बोलता हूँ, वक्ता हूँ, तो मैं श्रवण करने की क्या आवश्यकता है? हम्म? तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत अच्छा, कि सबसे पहले आकाश होता है। आकाश में क्या होता है? केवल आकाश में कोई गंध होती है? आकाश में गंध नहीं होती। हम्म? और क्या होता है? आकाश में सुगंध होती है? आकाश में सुगंध नहीं होती। आकाश के बाद क्या होता है? वायु। वायु में क्या आकाश है? वायु में आकाश तत्व है, तभी तो वायु बहेगी, है ना? आकाश नहीं होगा तो वायु कैसे बहेगी? हम्म? उसके बाद वायु लेकिन महसूस करी जा सकती है, टच, हाँ, स्पर्श। आकाश को स्पर्श किया जा सकता है? नहीं। आकाश क्या है? रिक्त स्थान, उसको स्पर्श कर सकते हैं हम? नहीं। लेकिन वायु को का स्पर्श महसूस होता है। हाँ, अग्नि में स्पर्श है, हाँ बहुत ज़बरदस्त है जला जला देती है, लेकिन अग्नि का फॉर्म है, देखी जा सकती है। वायु को देखा जा सकता है? नहीं। लेकिन अग्नि में क्या आ गया? वायु का तत्व भी आ गया, आकाश का भी आ गया और अग्नि का आ गया। जल क्या है? जल में फॉर्म है, आकार है, हाँ। जल में स्पर्श है, हाँ। तो जल में इस प्रकार से। और अंत में क्या आ गया? पृथ्वी। पृथ्वी में क्या है? टेस्ट भी आ गया, नहीं, पृथ्वी में गंध आ गई, आई थिंक गंध, या पृथ्वी में गंध भी आ गई। तो पृथ्वी में गंध भी है, आकार भी है, टेस्ट भी है, सारे ही आ गए, स्पर्श भी है। तो इस प्रकार से जब आगे बढ़ रहे हैं तो पिछले के गुण आ रहे हैं। तो वही बता रहे थे कि दास्य से साख्य, साख्य से वात्सल्य, वात्सल्य से माधुर्य। तो माधुर्य व्यक्ति ये नहीं कह सकता नहीं मैं दास थोड़ी हूँ, अब तो मैं कृष्ण का मालिक हूँ, कृष्ण मेरा दास है। तो फिर कहीं पर बीच में अशुद्धि आ गई तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था हमारी प्रोग्रेस तभी होगी जब अशुद्धि नहीं आएगी। अशुद्धि क्यों कब आएगी? जब हम वैष्णव अपराध करेंगे या साधना के नियमों में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जब हमारी माला शाम को घिस घिस के होगी तो अशुद्धि आएंगी। जब हम कंपैरिजन करेंगे, जैसा भी हम कह रहे थे कि वैसे तो हम इंडिविजुअल हैं, हमारा सरेंडर भी इंडिविजुअल है, हमारी गहनता भी इंडिविजुअल है, लेकिन हम कहते हैं नहीं ये उसके साथ हुआ तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? तो इस प्रकार का कंपैरिजन करेंगे तो अपराध होंगे, तो हम आगे के गुण में नहीं जा पाएंगे। इसलिए आगे के गुण में जाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पिछले गुण को परफेक्शन में लेके आ जाएं। जैसे कि कोई आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आपको पहले बल्ला पकड़ना सिखाया गया और बल्ले में माना गया इस शॉट को ऐसे ही मारना है। अब अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी अच्छे से, उसकी आपको आदत नहीं बन गई और आपने आगे का सीख लिया, तो आप हमेशा गलत ही खेलेंगे। इसलिए आपको पहले लेवल के चीज़ों को परफेक्शन में लाना पड़ेगा, तभी अपना लेवल अपने आप स्फुरित होगा। इसलिए आगे बढ़ने की बजाय, ये देखने की बजाय कि उसको क्या मिला, हाँ, अपने स्थान को मजबूत कीजिए अपनी भक्ति से, अपने आप आगे का स्थान मिलेगा यदि हम उसके लिए एलिजिबल होंगे, यदि हम उसके लिए डिजर्व करेंगे। देखिए, हम कई बार सोचते हैं ये लीडर बेकार है क्योंकि ये लीडर मुझे चांस नहीं दे रहा है, ये लीडर कुछ ही लोगों को चांस देता है। ऐसा नहीं है, ये तो आध्यात्मिक संस्था है, आप समझिए।
हमें जो भी मौके मिल रहे हैं वो भगवान की कृपा से मिल रहे हैं, भगवान गुरु के माध्यम से दे रहे हैं। हाँ, इसमें भगवान का इंटरवेंशन क्या कोई रोक सकता है? यदि तो आप शुद्ध भक्ति करो तो क्या चांस मिलने से कोई रोक सकता है? नहीं, अपने आप ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि आपको चांस मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस तरह का आरोप प्रत्यारोप सामाजिक संस्थाओं में लगाया जाता है, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाता है, यहाँ नहीं होता है। यहाँ व्यक्ति जानता है कि मैं कितनी भी भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण उसको देख रहे हैं, और कृष्ण जब समय आने पर मुझे उस परिस्थिति पे ले आएंगे। इसलिए वो कभी ईर्ष्या नहीं करता। देखते हूँ मैं, वो ये भी नहीं कहता देखता हूँ कब तक तुम यहाँ रहोगे, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा। ऐसा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ध्यान रखिए। इसलिए रसों के बारे में हम जान तो रहे हैं, कहीं इसमें होड़ ना लग जाए, वो ऐसा क्यों, इसको ऐसा क्यों, वो आगे है मैं पीछे हूँ। इस तरह का कंपटीशन, हमने पहले ही बोला था कि कंपटीशन रिकॉर्ड तो ब्रेक करता है, लेकिन रिलेशनशिप भी ब्रेक करता है, हमारा चरित्र भी ब्रेक करता है। इसलिए कंपटीशन से बचना चाहिए हमें हमेशा, भक्त को। अदरवाइज ये रसों के चक्कर में हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को मजबूत कीजिए, अपनी साधना, अपनी सेवा, अपने सरेंडर से। जो ज़रूरी होगा आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय, श्री चैतन्य चरितमृत की जय। तो हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, जो कि बहुत ही गूढ़ है। हाँ, बहुत ही एक तरह का सीक्रेट विषय भी है और बहुत ही गहरा विषय है। इसको हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।